हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपके होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज की थीम आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, The Creator, Experiencing and Innocence। तो गाइस ये आपके और आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट है, यानी कि द क्रिएटर वाली एनर्जीज यहाँ पर मैं आपके मैस्कुलिन की कह सकती हूँ। क्रिएशन दो तरह की होती हैं गाइस। एक तो कोई क्रिएट कर रहा है किसी में चेंज या फिर किसी सिचुएशन में कुछ क्रिएशन, और कुछ क्रिएटर्स खुद पर काम कर रहे होते हैं। मतलब एक अपने आप को और भी ज़्यादा किसी वे में परफेक्ट बना सके, राइट। तो आपके मैस्कुलिन आइदर किसी पर्टिकुलर सी सिचुएशन को परफेक्ट बना रहे हैं या फिर खुद पर इतना काम कर रहे हैं कि ये अपने आप में कुछ चेंजेस लेकर आए। चेंजेस भी किसी भी तरीके के हो सकते हैं कि इनकी सोच में एक बदलाव, या किसी चीज़ को अप्रोच करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए उस चीज़ में हो सकता है क्रिएशन है इनकी, इंस्पिरेशन हासिल करना। अपने जो सोर्सेस हैं इनके सराउंड गाइस, वहाँ से ये आइदर खुद में कुछ क्रिएट कर रहे हैं या फिर किसी सिचुएशन को ये क्रिएट कर रहे हैं। कल जैसे हम डिस्कस कर ही रहे थे गाइस कि आपके मैस्कुलिन किन्हीं थॉट्स में, मेमोरीज में बने हुए हैं। तो उन मेमोरीज से जो भी इनको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को सल्यूशन की तरफ ले जाने के लिए या फिर उन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपके पर्सन आइदर अपने कुछ सोर्सेस का इस्तेमाल करके या फिर अपनी इंटेलिजेंस, विजडम, एक क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके आइदर उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, अपने आप में एक बदलाव लेकर आ रहे हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। ये एक, मैं कह सकती हूँ ना, स्टैग्नेशन पीरियड का एक अंत है। फाइन, कि कब तक इसी वे में, इसी पैटर्न में चीज़ें चलती रहेंगी। कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा यहाँ पर जिसे डेड सी सिचुएशन पसंद है या फिर जिसको ग्रोथ नहीं पसंद, चीज़ों को प्रोसीड होता हुआ देखना नहीं पसंद। तो आपके पर्सन भी ज़रूर इन सारी चीज़ों पर गौर कर रहे हैं कि कब से इनकी ज़िंदगी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, या फिर इन्होंने अपना विजन कितना लिमिटेड बना लिया है। कुछ चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसे तो हम कहीं नहीं रीच हो सकते, ऐसे तो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। मेरी जो थिंकिंग है या फिर मेरा जो सोचने का तरीका है, अगर मैंने इस तरीके को ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा तो कुछ भी यहाँ पर चीज़ें बदलेंगी नहीं, सब कुछ वैसे ही चलती रहेंगी। और मैं एक चीज़ ऐसी भी कह सकती हूँ कि काफ़ी सारे मैस्कुलिन को डिवाइन की तरफ से एक इंटरवेंशन मिली है, एक पुश मिला है। हो सकता है विद सम साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज ये फाइनली कुछ समझ पा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो गाइस, जैसे कि आप पुरानी मेमोरीज को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और कुछ फाइंड आउट करना चाहते हो, लाइक पजल बना हुआ आपके माइंड में कि एक इंसिडेंट या एक इवेंट से दूसरे इंसिडेंट को कनेक्ट करने की अगर आप कोशिश कर रहे हो, तो उन्हीं सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ आंसर छुपा होता है। मतलब आपके उस पजल का सॉल्यूशन उसी पजल में कहीं छुपा होता है, राइट। तो हो सकता है आइदर इनको ऐसा कुछ हिंट मिला है, कोई छोटा सा क्लू मिला है कि इन्हें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए अपनी लाइफ में। फाइन, ये इनकी लाइफ की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो भी सोच रहे हैं या फिर जो भी करना चाहते हैं पूरी तरीके से आपके कनेक्शन पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। नो, इनकी वहाँ पर लाइफ भी इन्वॉल्व है। इनकी लाइफ का कोई बहुत ही बिगेस्ट पार्ट आपके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि इनकी फैमिली लाइफ या फिर इनका जो करियर
ऑप्शन है, इनका पैशन है, जो भी कुछ जो आपके साथ ग्रो होगा या फिर एक स्टैग्नेशन में ये उसी चीज़ को लेकर जुड़े हुए हैं। जैसे कि फैमिली की वजह से एक स्टैग्नेशन में बने हुए हैं, आपकी तरफ प्रोसीड नहीं कर सकते, वहाँ पर भी इन्हें काम करना पड़ेगा। यानी कि अपनी फैमिली को भी जिस तरीके से ये हैंडल कर सकते हैं वो इनको देखना पड़ेगा। अगर ये बात करियर को लेकर है तो ऑफ कोर्स आपसे अगर इनका करियर किसी वजह से रुका हुआ या फिर इनके करियर की वजह से आपका एक कनेक्शन, आपके कनेक्शन की ग्रोथ रुकी हुई है, तो हर वे में यहाँ पर इनको एक क्रिएटर बनना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब काफ़ी टाइम से सेम वे में ना ही ये प्रोसीड कर पाएंगे, ना ही इनको प्रोसीड करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग वाली एनर्जीज ये आपकी एनर्जीज हैं गाइस। तो हो सकता है काफ़ी टाइम से आप भी बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन आप बिल्कुल भी जाहिर होने नहीं दे रहे कि आप किन चीज़ों से गुजर रहे हो। जो आपके सराउंड लोग हैं वो भले ही देख रहे हैं आप एक पेन में हो, आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के इंतज़ार में हो, या फिर अगर आप बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, अपना ध्यान कहीं और बटाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हो वो इतना इजी नहीं होगा गाइस, फाइन। तो आप अपनी एनर्जीज़ को हर जगह चैनल करके रखते हो ताकि वो जो चीज़ है, एक पेन है, एक सॉरो है, वो आपको बार बार डिस्टर्ब ना करें। और ये सारी चीज़ें अगर किसी पर्सन से ऑब्जर्व की जाती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके फैमिली वाले इन सारी एनर्जीज में जब आपको देखते हैं कि दे नो कि आप कितने ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो लेकिन आप जाहिर नहीं होने दे रहे, ठीक उसी तरीके से जब आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा या फिर बहुत ही एक खुशी वाला एम्बियंस भी बन जाता है, तब भी आप वो सारी चीज़ों का ढिंडोरा नहीं पीटते, आप जाहिर होने नहीं देते कि एग्जैक्टली आप क्या फील कर रहे हो। तो कहने का ये मतलब है आपने अपना पेन भी छुपाया हुआ है, आपने अपनी खुशी भी छुपा कर रखी है, बट आपकी लाइफ में कोई है गाइस जो बहुत ही साइलेंटली आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। ये आपके फैमिली के कोई पर्सन हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, कोई आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोजेस्ट पर्सन जो आपके लिए एक वेल विशर है और आपकी तकलीफ़ इनको फील होती है और आपकी खुशी भी इनको फील होती है। तो जब काफ़ी टाइम से आप और जब ये पर्सन आपको एक ही कंडीशन में देख रहे हैं तो हो सकता है इनको बहुत बुरा फील हो रहा है और ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें। और क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन होंगे गाइस जो साइलेंटली हर चीज़ सहते जाते हो और किसी को कुछ भी अपना एक्सप्रेशन जाहिर नहीं होते, बस उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते जाते हो। तो ये जो चीज़ है वो इनसे काफ़ी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी होते हैं जो आपको बहुत ही कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इनको पता है कि आप किन सारी चीज़ों से गुजर रहे हो और इनकी ब्लेसिंग्स आप पर बहुत ही ब्यूटीफुली काम कर रही है गाइस। इसीलिए इनोसेंस की एनर्जीज यही कहती हैं कि आपकी लाइफ में वो एक हैप्पीनेस आने वाली है जो कि यहाँ पर आपकी इनोसेंस काउंट होगी, मतलब आपकी प्योरिटी। आपने हर एक वक्त को उस इनोसेंस एंड प्योरिटी से कंप्लीट किया, आपने हर चीज़ को एक्सपीरियंस किया, कोई कंप्लेन नहीं किया आपने, ना तो किसी की तरफ आपका कंप्लेन रहा है ना यूनिवर्स की तरफ आपका कोई कंप्लेन रहा है। आपने हमेशा हर एक के लिए शायद अच्छा ही चाहा होगा। तो कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स इस एग्जैक्ट पोजीशन में होंगी गाइस, मे बी दे आर एक्सपीरियंसिंग द बिटरनेस या फिर कुछ अच्छी चीज़ें भी इन्होंने एक्सपीरियंस की हैं। तो ऑल टुगेदर आपने वहाँ पर अपना एक्सप्रेशन जाहिर नहीं होने दिया, आप बने रहे। और इस जर्नी की बात ले लो या फिर अपनी लाइफ, ओवरऑल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, आपकी ओवरऑल लाइफ में आपने हमेशा उस सहन शक्ति को आपने बरकरार रखा, टूटे नहीं आप, लाइक बिखरे नहीं, डटे रहे, बने रहे। तो ये किसी ने ऑब्जर्व किया है, मतलब कीनली ऑब्जर्व किया है। ये कोई भी हो सकते हैं गाइस पर्सन, आपके कोई वेल विशर होंगे जिनको आपकी लाइफ के बारे में हर चीज़ पता होगी,
लाइक नॉट इन डेप्थ, लेकिन जब ये आपको देखते हैं तो वो एक जो कनेक्टिविटी है ये महसूस कर सकते हैं कि आप खुश हो या उदास हो, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, और आपकी तकलीफ का इन्हें भी एहसास होता है। तो इन पर्सन की आपके लिए एक समझ लो प्रेयर्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, और ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा तरक्की करो, खुश रहो और आगे बढ़ो, यू नो। ऐसी कोई ब्लेसिंग आपके साथ फॉलो होती जा रही है गाइस। आपके समझ लो एक शैडो की तरह आपको कवर करती जा रही है। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, जब भगवान आपको इन सारी कंडीशन में देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली बने हुए हो, सब्र में बने हुए हो, आप कुछ उफ तक कंप्लेन नहीं कर रहे हो भगवान की तरफ, किसी भी तरीके का कोई आपका एक रेज नहीं है, गुस्सा नहीं है, बस सहते जा रहे हो और पॉजिटिव अपने आप को रखते जा रहे हो, तो ज़रूर आपकी लाइफ में एक जो पॉजिटिव फोर्स है वो भगवान की तरफ से है, और जो गॉड है उनकी ब्लेसिंग्स आप पर शावर हो रही हैं गाइस। और बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर आपकी प्योरिटी या फिर आपकी जो वो इनोसेंस है वो काउंट होगी, आपकी प्योर इंटेंशंस, आपकी एक पॉजिटिव डेडिकेशन, एक लाइक स्पिरिचुअल अप्रोच टुवर्ड्स समथिंग, वो काउंट होगा, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ आप लोग हासिल करने वाले हो। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ और कार्ड्स रीड करने वाली हूँ, प्रोटेक्टर एंड फेस्टिविटीज। तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ ऐसी एनर्जी आपके साथ बनी हुई है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपके लिए एक पॉजिटिव फोर्स है, जो आपको कवर करके चल रहा है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अब काफ़ी टाइम से आप साइलेंट रहे, एक्सपीरियंस करते रहे उस पेन को, उन सारी लाइफ की एक समझ लो हैवीनेस को आप एक्सपीरियंस करते गए, लेकिन किसी भी तरह का कोई कंप्लेन नहीं रखा आपने। तो दैट इज़ वाई सम प्रोटेक्टिंग एनर्जीज इज फॉलोइंग यू गाइस। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, और जैसे कि मैंने कहा ये गॉड की प्रोटेक्शन भी है। कोई आपके लाइफ में वेल विशर ज़रूर है गाइस, जिनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आप एक फेस्टिविटीज़ की तरफ प्रोसीड होने वाले हो। दिस इज द कार्ड ऑफ रीयूनियन, गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, जो भी आप चाह रहे हो, एक पार्टिंग सेलिब्रेशन में वो चीज़ें कन्वर्ट होंगी। आपका जो सॉरो है वो वैनिश हो जाएगा, सब कुछ एक सडन वे में, ब्यूटीफुल वे में शिफ्ट हो जाएगा, और आप ही वंडर रह जाओगे कि ये सब कुछ कैसे लाइक पॉसिबल हो पाया, मैंने तो सोचा भी नहीं था, एक मिराकुलस वे में, क्योंकि आपके पर्सन भी क्रिएटर बन रहे हैं। आप देख रहे हो सकता है उस पर्सन की ब्लेसिंग की वजह से, या फिर जो गॉड ने आपको काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व किया और कुछ ग्रांट किया है गॉड ने आपकी तरफ, तो इसीलिए इस पर्सन के अंदर एक क्रिएटिविटी आ रही है, और ये आपकी तरफ कोई अप्रोच आगे रख सके, तो इस वे में सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। तो इन सारी एनर्जीज का एलॉबरेटेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, विद द करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा, और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।